हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। और ये मेरे गांव जो है ना, मेरा जो गांव है उसके पास एक कुशेश्वर स्थान है। उसको हम लोग बहुत मानते हैं। लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे कोई देवस्थल होते हैं जिसको लोग अपने अपने से बहुत मानते हैं। तो हम भी बहुत मान रहे हैं। ये इसका नाम है कुशेश्वर स्थान, शिव जी का एक्चुअली है। तो मैंने सोचा कि नहीं नहीं पूजा करूँगी। एक्चुअली जब जैसे ही मैं गांव आने वाली थी तभी हमने सोचा था कि नहीं जाएंगे। और मैंने अपने हस्बैंड को बोली तो वो एकदम से रेडी हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि हम ज़्यादा अब उतना नहीं बोलते हैं कि नहीं मुझे यहाँ लेके चलो वहाँ लेके चलो। और पूजा करके जो आनंद आया, कुशेश्वर भगवान इतना हमको लग रहा था कि सही में मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। बहुत बहुत आनंद आया। मंदिर में घुस के और मैं छींक भी मारने लगी, क्योंकि शरद गर्म हो गया ना, तो एकदम से मुझे थोड़ी ढीली हो गई, तबीयत खराब होने लगी। लेकिन फिर भी जो मंदिर में आके मुझे अच्छा लगा ना, उसका विवरण नहीं कर सकती। एकदम खुश हो गया, अंदर से खुश हो गए कि हाँ, जैसे हम लोग बिहार के हैं तो जैसे एक देवघर हो गया, और जो जहाँ रहता है वहाँ का देवस्थल जब पहुँचता है ना तो सोचता है कि नहीं नहीं हम अपने घर जा रहे हैं, अपने गांव जा रहे हैं, तो चलो एक बार अपने देवस्थल पे तो जाना ही जाना। और मेरा तो खासकर फिर मेरी एक बुआ थी, वो बोली कि चलेंगे, ओल्ड हो चुकी थी। तो मुझे लगा नहीं नहीं, जब वो बोली है कि साथ चलेंगे तो एक डर भी था, क्योंकि एक दिन पहले उनकी तबीयत ख़राब थी। तो लेकिन फिर भी वो बोली तो हमने कहा कि चलो यार, ओल्ड हो चुकी है, लेके उनका मन नहीं तोड़ रहा है, लेके जाना है। वो भी बहुत, और अर्ली मॉर्निंग उनकी तबीयत थोड़ी ठीक भी हो गई थी। भगवान की कृपा से सब हो गया। और अब हम लोग भगवान से विदा ले रहे हैं कि हे भगवान, हमें हमेशा आशीर्वाद दो, अच्छे इंसान बनाओ। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है अच्छे इंसान। और फिर हम लोग अपने गांव से चल पड़े, क्योंकि मुझे अपने दिल्ली वापस जाना था, क्योंकि वहाँ पे बच्चे लोग अकेले थे। तो जाने में एक भावना ये भी रहती है, अरे यार, अब मैं बहुत सालों के बाद गई थी। मैं बोली ना कि 25 साल के बाद मैं गई थी। तो एक था कि नहीं, और लगा ही नहीं कि मैं 25 साल के बाद आई हूँ। वही फीलिंग, वही हर चीज़। और फिर जैसे स्टेशन पहुँची तो थोड़ा तो मन उदास था ही कि अब शायद ही हम आ पाए गाँव में। तो और ट्रेन में भी कभी अच्छे लोग मिल जाते हैं, कभी बुरे लोग, बस सेम। और इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैं लेट ही गई, क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन ही हो गई थी। हेडेक वेडेक ज़्यादा हो गया था, जुकाम वुकाम बहुत ज़्यादा हो गया था। बस मैं कुछ बोल भी नहीं पा रही थी, बस स्प्रे डाल रही थी नाक में और चल रही थी। और ये पहुंच गई दिल्ली पहुंच के मेरे चेहरे से दिख रहा होगा कि मैं कितनी खुश हो गई, क्योंकि मेरी छोटी वाली बेटी को मैं छोड़ के कहीं जाती नहीं हूँ जल्दी। और जब गई तो मुझे एक ध्यान वही लगा हुआ था। सारी खुशियाँ ख़त्म हो जाती हैं जब आप छोटे बच्चों को छोड़ के जाते हैं। फिर मेट्रो पकड़ के अपने फ्लैट पे आई। और वहाँ क्या देख रही हूँ, यहाँ तो अखंड ज्योति चालू है। तो हमने कहा चलो भगवान, जाते जाते भगवान के हम लोग पहुँच ही गए। फिर यहाँ पे भंडारा भी लगा हुआ था, चल रहा था, अपना रामायण चल रहा था। तो हम लोग ने दर्शन किया। भले मैं सिर्फ नहाई, और अपने घर पहुँचते ही नहाई, और यही हम कहेंगे नहीं प्रसाद खा ही लेंगे। और इस तरह से हम लोग ने ये भी अपना कोटा पूरा कर दिया। ये भगवान भी रामायण में हम लोग गए, बस भगवान को प्रणाम किए। और जो मन में होता है ना कि नहीं क्षमा करिए कि हम वो नहीं सब कर पाए जो मुझे करना था, क्योंकि हमें कहीं और से बुलाहट थी। तो कोटि कोटि धन्यवाद भगवान जी, आप जो करते हैं सब अच्छे करते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है। इसलिए हम दुखी हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। और आप हर चीज़ जानते हैं जो हम मेरे लिए सबसे उत्तम होता है। इसलिए आपका जितना धन्यवाद कर सकते हैं उस कोई कम नहीं हो सकता है, क्योंकि कम ही हो सकता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, क्योंकि भगवान जो करते हैं मेरे लिए, मेरे अपने हिसाब से सब सही करते हैं। और रामायण सुन के भी जो
आनंद आता है ना, एक माहौल ही चेंज हो जाता है। तो इस तरह से अपने गांव में भी देवस्थल घूम लिया, यहाँ भी हो गया। फिर हमने प्रसाद लेके अपने घर आ गई और प्रसाद खा ली। थकावट तो बहुत ज़्यादा था। इतना दूर से घूमते हुए आए, वहाँ भी गए, सब सारा चीज़ कर लिए और माता रानी ने भी अपना प्रसाद ग्रहण करवा दिया।